ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा जी, मुझे बेवकूफ बना रहे हो? माँ हूँ तुम्हारी, रग रग को जानती हूँ। कोमल जी ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, जिसे सुन के मिहिर अपना सर नीचे कर लेता है। मिहिर से अब कुछ कहने को नहीं बन रहा होता है, वो से बहाना ढूंढ रहा होता है कि क्या कहे। तभी कोमल जी हंसते हुए बोली, अच्छा ठीक है, नहीं बताना है तो मत बताओ, लेकिन गेट के पास जाके देख लो सब कुछ ठीक है या नहीं, क्योंकि गेस्ट आने का टाइम हो गया है। मिहिर अब कोमल जी की बात मान के गेट पे चला जाता है, क्योंकि वो बहुत देर से उस लड़की को ढूंढ रहा था, इसलिए अब वो ज्यादा कोशिश नहीं करता है। मिहिर जाके गेट पर वेलकम करने लगता है। देखते ही देखते सभी लोग आने लगते हैं और पूरे सिंघानिया हाउस में लोगों की चहल पहल होने लगती है। वहीं कुछ देर बाद रिहान भी अपने मॉम के साथ आ जाता है और उसके आने के थोड़ी देर के बाद उसके डैड भी आ जाते हैं। अब तक मीसा को खबर मिल चुकी होती है कि सब कोई आ गया है, इसलिए वो थोड़ी सी एक्साइटेड और बहुत ज्यादा नर्वस हो रही होती है। आखिर आज उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन जो है। वहीं ऊपर राजवीर के रूम में राजवीर इसकी को अपने साथ नीचे ले जाने के लिए रेडी हो रहा होता है कि तभी इसकी बोली, अच्छा अब आप इतने स्मार्ट लग रहे हो, इसका तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन आपको किसी भी लड़की की तरफ 1 सेकंड से ज्यादा देखने की परमिशन नहीं है, और अगर वो लड़कियां आपके पास आपसे बात करने या फ्लर्ट करने आए तो आप 30 सेकंड बाद बात करने के बाद मुझसे इंट्रोड्यूस करवा देना, जिससे वो आगे कुछ न कहे। जैसा तुम कहो और जैसा हुक्म, राजवीर ने ऑब्डिएंट हस्बैंड की तरह कहा। नहीं, इसके ने कहा। फिर इसकी कुछ सोचते हुए बोली, और हाँ, आप किसी भी लड़की से हैंडशेक नहीं करेंगे, ठीक है? राजवीर ने हाँ करते हुए कहा। इसकी एक बार फिर से सोचते हुए बोली, एक और बात, अगर कोई लड़की आपके पास आके गिरने का नाटक करे तो आप उसे पकड़ेंगे नहीं। पर कोई लड़की ऐसा क्यों करेगी? राजवीर ने इसके को देखते हुए कहा। राजवीर का सवाल सुन के इसके मन में बोली, हाँ, कोई पागल लड़की ही होगी जो इस तरह की हरकत करेगी। अपने मन में सोचने के बाद इसकी राजवीर से बोली, वो मैंने मूवी में देखा है कि ऐसी करती है लड़कियां, ये सब उसी की तरह है जिस तरह लड़के लड़की को इम्प्रेस करने के लिए नकली गुंडे को भेजते हैं और फिर उन्हें मार के लड़की को पटा लेते हैं। इसकी की बात सुन के राजवीर खामोश हो जाता है और वो कुछ नहीं कहता है। इसकी हमेशा अपने बिना सिर पैर वाली बातों को किसी फालतू के रीजन से जस्टिफाई कर देती है, जो राजवीर को स्पीचलेस कर देता है। अब इंस्ट्रक्शन देने की बारी राजवीर की आती है और वो बोला, मैं तुम्हारी हर बातों का ध्यान रखूंगा, लेकिन साथ ही तुम्हें भी मेरी बातों को अच्छे से मानना होगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मेरे पास दूसरा ऑप्शन होगा। अगर मैंने आपकी बात नहीं मानी तो आप बिना एक पल गंवाए मुझे वापस रूम में लेके जाने वाले हैं, इसके ने कहा। इसके की बात काफी हद तक सही होती है। राजवीर को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे या फिर किसी को बुरा लगेगा। राजवीर के लिए तो इसकी की सब कुछ है, इसलिए उसे एक पल नहीं लगेगा कुछ ऐसा करने में। गुड, अच्छा है कि तुम जानती हो ये। मेरी बात सुनो, तुम्हें एक ही जगह पे रहना है। अगर इधर उधर करना भी है तो सिर्फ मेरे साथ, मुझे छोड़ के या मेरी आंखों से दूर जाने की कोशिश मत करना। साथ ही तुम्हें ज्यादा देर खड़े रहने की भी परमिशन नहीं है। दोनों एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं और उसके बाद जब दोनों को लगता है कि वो सेटिस्फाइड है अपनी बात को लेके और कुछ नहीं कहना है, तब राजवीर इसके का हाथ पकड़ के उसे अच्छे से नीचे लेके जाने लगता है। राजवीर के पार्टी हॉल में आते ही सबकी नजर उस पे आ जाती है, खास करके लड़कियों की, जो राजवीर को एक नजर देखने के लिए आई हुई थी। राजवीर लड़कियों के बीच ज्यादा पॉपुलर है और जब भी किसी मैगजीन के लिए कोई सर्वे होता है जिसमें लड़कियों से ये पूछा जाता है कि वो किस बिजनेसमैन टाइकून से शादी करना चाहती हैं, तो सभी एक ही इंसान का नाम लेते हैं और वो है राजवीर सिंघानिया। ये बात हमारी इसकी भी जानती है, इसलिए उसे हमेशा इस मैगजीन वालों पे गुस्सा आता है राजवीर का नाम ऐड करते हैं, लेकिन साथ ही उसे प्राउड भी फील होता है कि इतना पॉपुलर है राजवीर और सबके सपनों का राजकुमार उसका हस्बैंड है। सभी की नजर राजवीर पे थी, इसलिए जाहिर है सबने इसकी को भी साथ में देखा होगा। इसकी को देखते ही सभी पहचान जाते हैं कि इसकी राजवीर की गर्लफ्रेंड है, क्योंकि सभी को आलिया की पार्टी में क्या हुआ था ये सब याद है। किस तरह से आलिया ने इसके पे हाथ उठाना चाहा, जिसका अंजाम ये हुआ कि राजवीर ने उसके पूरे परिवार को सड़क पे ला दिया था। राजवीर इसके को लेके
एक चेयर पे बिठा दिया और खुद उससे ज्यादा दूर न जाते हुए अपने बिजनेस पार्टनर से मिलने लगा। तभी इसकी के पास मधु आके बोली, वाह इसकी, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो और अलग ही तरह से ग्लो कर रही हो। इसकी ने खुशी के साथ कहा, थैंक यू। फिर मधु कुछ और नोटिस करते हुए बोली, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारा वेट बढ़ गया है। क्या तुम घर में बैठे बैठे कुछ ज्यादा ही खाने लगी हो? अगर ऐसा है तो प्लीज थोड़ा डाइट करके और खुद को फिर से फिट कर लो, क्योंकि अगर तेरा वजन ऐसे ही बढ़ता रहा तो मुझे डर है कि मिस्टर सिंघानिया को कोई और इम्प्रेस कर लेगी। आफ्टर ऑल उनके चाहने वाले की थोड़ी ना कमी है। मधु की सारी बात या यूं कहे कि बकवास सुनने के बाद इसकी उसे घूर के देखती हुई बोली, ऐसा कभी नहीं होने वाला है मधु। अगर मैं हद से ज्यादा मोटी हो भी जाती हूँ तब भी राजवीर मुझे नहीं छोड़ने वाले हैं, इसलिए ये फिजूल की बातें बंद करो। और रही बात अभी मेरे वेट पुट ऑन की, तो मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसकी की ये बात मधु के ऊपर किसी बिजली की तरह गिरती है और वो शौक होके जैसे ही चिल्लाने वाली थी कि तभी इसकी उससे बोली, चिल्लाने के बारे में सोचना भी मत मधु। इसकी की गुस्से से भरी आंखें और धमकी सुन के मधु की चीख उसके गले में ही रह जाती है और वो खुद पे कंट्रोल करते हुए बोली, वाह इसकी, तू प्रेग्नेंट है? ये तो सच में खुशी की बात है, लेकिन एक मिनट, तुझे देख के लग रहा है कि तेरा 4th मंथ से ज्यादा ही हो चुका है और तूने अभी तक मुझे ये बात नहीं बताया था ना? मेरा 5th मंथ चल रहा है और यही बात तुझे न बताने की तो मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे ध्यान नहीं था। इसके के मुंह से ऐसी बात सुन के मधु को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे रिएक्ट करे। अगर इसकी उससे ये बोलती कि कोई रीजन की वजह से नहीं बता पाई तो ये डाइजेस्ट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ तो इसकी उससे साफ साफ ये बोल रही है कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा था। एक्चुअली मुझे भी सडन ही पता चला था, ये कोई प्लान करके नहीं हुआ है और ऊपर से मीसा के ऐसे डिसीजन मुझे कुछ भी सोचने और समझने का टाइम नहीं मिला था और जब मिला तो मेरे दिमाग से ये बात निकल गई। इसकी की पूरी बात सुनने के बाद भी मधु कुछ खास खुश नजर नहीं आ रही होती है। उसे तो यही लग रहा होता है कि इसके सच में उसे हर चीज बताना भूल जाती है। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है? मधु अपने मन में इतना सब सोच के भी इसकी से कुछ नहीं कहती है क्योंकि इसकी को ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना था। मधु और इसकी बातें कर रहे होते हैं कि तभी राजवीर वापस से इसके के पास आया। मधु ने जैसे ही राजवीर को देखा वो उसे देख के मन में बोली, इनका मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता है। मधु ये सब अपने मन में सोच रही थी जैसे इसकी ने उसके मन की बात सुन ली हो। वो मधु की तरफ घूर के देखती है और उसे वार्निंग का लुक देती है कि उसे राजवीर को ऐसे न दिखे। इसकी, मैं मीसा से मिलके आती हूँ, मधु ने इसकी से कहा और वहाँ से भाग गई। वो इसकी के गुस्से का सामना नहीं करना चाहती थी। मधु के जाने के बाद राजवीर इसकी से बोला, तुम्हें भूख भी लगी है? नहीं, अभी नहीं। क्या मैं भी मीसा के पास चली जाऊं? क्योंकि यहाँ तो आपने मुझे एक जगह पे बिठा के रखा हुआ है, इसके ने राजवीर से कहा। इसकी की बात सुन के राजवीर ने एक शब्द में जवाब दिया, नहीं इसकी। फिर राजवीर अपने बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, बस कुछ ही पल में मीसा यहाँ आ जाएगी, तब मिल लेना उससे। अभी उसके पास जाओगी तो तुरंत ही वापस आना होगा। राजवीर की पूरी बात सुनने के बाद इसकी कुछ नहीं बोली और पार्टी में चारों तरफ देखने लगी। वो देखती है कि आज पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। इसकी सबके तरफ देखते हुए बोली, आज तो बहुत लोग आए हैं। हाँ, दादी मीसा की एंगेजमेंट बहुत अच्छे से करना चाहती थी, जिस वजह से डैड ने ये सब अरेंज किया है। राजवीर इसके से बात कर रहा होता है तभी उसकी नजर एंट्रेंस पे जाती है जहाँ से कार्तिक आ रहा होता है। कार्तिक ने आज ब्लैक कलर का कुर्ता पहना हुआ था जिसमें वो बहुत स्मार्ट लग रहा होता है। राजवीर इसके से बोला, मैं अभी आया। राजवीर कार्तिक के पास जाके उसे बोला, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। कैसे नहीं आता, तूने इतनी खतरनाक धमकी जो दे दी थी। वैसे एक बात कहूँ, आज के बाद किसी को भी ये धमकी मत देना, सीधे एक्शन ले लेना, क्योंकि ये बहुत थका देने वाला होता है। पूरे मीटिंग के दौरान मेरा ध्यान टाइम पे ही था कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। मैंने तो पहले ही कहा था आज के दिन अपने सारे शेड्यूल फ्री रखना। तुझे ही बात समझ में नहीं आई थी, इसलिए मुझे ये कहना पड़ा। खैर अब ये छोड़, डॉक्टर रीत कहाँ है? राजवीर ने कार्तिक से कहा। राजवीर ने कार्तिक से इतना पूछा ही था कि तभी रीत वहाँ पे आ जाती है और कार्तिक उसे देख के बोला, ये रही। तो असल में हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने रीत से कहा कि कार पार्क करके आ जाए। क्या पार्किंग की प्रॉब्लम हो रही है? राजवीर ने सवाल किया, क्योंकि ये पार्टी सिंघानिया की तरफ से है तो वो अपने गेस्ट को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना दे। राजवीर की बात सुन के कार्तिक ने जल्दी से कहा, अरे नहीं नहीं,
पार्किंग तो मिल रही है लेकिन मेरे मन के हिसाब से नहीं मिल रही थी। यू नो, ना कि मुझे अच्छी पार्किंग में कार को पार्क करने का इतना शौक है, इसलिए मैं ढूंढ रहा था और रीत इससे इरिटेट हो गई और मुझे अंदर देख के खुद कार पार्क करने लगी। राजवीर ने जब सारे सिचुएशन को सुना तो वो एक एंगर वाला लुक के साथ कार्तिक को देखा। उसकी हरकतें कभी कभी स्कूल के बच्चों की तरह होती है। कार पार्किंग जैसी इतनी सी बात को भी उसने कितना बड़ा बना दिया था। अच्छा ठीक है, अब ये बातें छोड़ो और मुझे अपनी वाइफ से मिलवाओ, कार्तिक ने खुशी के साथ राजवीर से कहा। वहीं दूसरी तरफ मीसा के रूम में मधु उसके सामने बैठ के मीसा की तारीफ करते हुए बोली, मीसा, मुझे लगा नहीं था कि तुम लड़कियों के कपड़े में इतनी सुंदर लगती हो। क्या मतलब है मधु, मैं सुंदर नहीं हूँ? आज जिसे देखो मुझे यही कहे जा रहा है, मीसा ने मधु से कहा। हाँ, क्योंकि तुझे इस तरह से किसी को देखने की आदत नहीं है ना, इसीलिए। वैसे ये छोड़, ये बता कि तूने इसके के बारे में क्यों नहीं बताया था मुझे कि वो प्रेग्नेंट है? अरे यार, सच में इतना सब कुछ हो ही रहा था, ये बात ध्यान पे नहीं आ रहा था। तुझे तो पता है ना क्या क्या हो गया था मेरे घर में। मीसा ने भी वही बात कही जो इसकी ने मधु से कहा था, इसलिए जब वो मीसा के मुंह से भी यही सुनती है तब वो बोली, आखिर ऐसा क्या हो गया था? इसकी भी यही बोल रही थी। मेरे एंगेजमेंट की बात भी इतनी सडन हुई, 1 महीना सबने यही सोचने में लगा दिया कि क्या करना है। फिर राजवीर भाई ने कहा कि एडमिशन हो जाने के बाद ही कुछ होगा। उसके बाद इसकी की रिपोर्ट भी सही नहीं थी, इसलिए भाई भी परेशान थे। मीसा ने कहा, इसकी को क्या हुआ था? बीच में फीवर हो गया था और तुझे पता है प्रेगनेंसी में थोड़ा सा कोल्ड भी इतना बड़ा हो जाता है और कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। यही इसके के साथ भी हुआ, इसलिए थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन आ गए, बट अब ठीक है। मीसा ने उसे सब बात अच्छे से समझाती हुए कहा। अच्छा कोई बात नहीं, बट रेहान आ चुका है, मैंने देखा है उसे। उसने आज ऑलिव कलर का कुर्ता पहना हुआ है, मधु ने रेहान के बारे में बताते हुए कहा, जिसे सुन के मीसा को भी उसे देखने की इच्छा होती है। इसलिए वो मधु से बोली, मधु जाके उसकी एक फोटो ला देना प्लीज। फोटो? मीसा, अभी कुछ देर में तू भी बाहर जाने वाली है तो लाइव देख लियो। अरे फिर भी मुझे अभी देखना है, ये रूही दी ने मुझे बहुत देर से ऐसे ही बिठा के रखा हुआ है, तू जाके एक पिक ला देना प्लीज। चल ठीक है, ला देती हूँ, मधु ने ये कहा और वो वहाँ से निकल गई। वहीं बाहर राजवीर कार्तिक और रीत को इसकी के पास लेके जाता है उससे मिलवाने के लिए। कार्तिक की नजर जब इसकी पे जाती है तब वो राजवीर से बोला, सी इज सो ब्यूटीफुल। कार्तिक के बात पे राजवीर स्माइल कर देता है। फिर राजवीर इसकी के पास जाके बोला, इसकी, ये मेरा स्कूल फ्रेंड कार्तिक है एंड ये डॉक्टर रीत है। इसकी जब राजवीर के मुंह से फ्रेंड वर्ड सुनती है तब वो कार्तिक की तरफ देख के उसे और रीत को ग्रीट करते हुए राजवीर से बोली, मुझे लगा नहीं था कि आपके सच में फ्रेंड है। इसकी की बात सुन के कार्तिक हंसते हुए बोला, मुझे भी यही लगा था जब इसने ये कहा कि इसने शादी कर ली है। हाँ, क्योंकि कैरेक्टर ही ऐसे हैं, इसके ने कहा। इसके की इस बात पे कार्तिक और भी ज्यादा हंसने लगता है। तब राजवीर उसे घूर के देखता है और इसके की तरफ देख के बोला, हो गया तुम्हारा? राजवीर की बात सुन के इसकी शांत हो जाती है। फिर वो कार्तिक से बात करने लगती है। दोनों की खूब बन रही होती है। ये देख के राजवीर बोला, मुझे पहले से ही लगता था तुम दोनों की बहुत बनने वाली है। आफ्टर ऑल दोनों का दिमाग एक ही लेवल पे जो है। राजवीर की बात सुन के इसके और कार्तिक दोनों उसे घूर के देखने लगते हैं और रीत को हंसी आ जाती है क्योंकि उसे भी राजवीर की बात सही लग रही होती है। दोनों बेफिजूल की बातें किए जा रहे थे और वो भी बहुत खुशी के साथ। थोड़ी देर के बाद बात करने के बाद राजवीर इसकी को कुछ खाने के लिए देता है क्योंकि इसकी ने बहुत देर से कुछ नहीं खाया था। सभी लोग बात कर रहे होते हैं और तभी सारी लाइट ऑफ हो जाती है और एक स्पॉट लाइट ऑन होकर मीसा के ऊपर जाती है। उस लाइट के नीचे मीसा बहुत ही सुंदर लग रही होती है। धीरे धीरे करके वो हॉल में आती है और स्टेज पे जाके रेहान के बगल में बैठ जाती है। रेहान मीसा को देख के धीरे से बोला, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम अच्छे लग रहे हो। वैसे मैंने मधु से तुम्हारी फोटो लाने के लिए कहा था, वो लाई भी पर ज्यादा क्लियर नहीं था, बट फिर भी तुम उसमें अच्छे लग रहे थे, मीसा ने रेहान से कहा। मीसा रेहान से बात करके चारों तरफ देख के इसके को ढूंढने लगती है। तभी उसे एक साइड में इसकी चेयर पे बैठी हुई राजवीर के साथ दिखती है। मीसा का मन तो था कि वो इसकी को अपने पास बुला ले, लेकिन राजवीर को देख के वैसा कुछ नहीं करती है। इसकी, मैं हमेशा सोचता था कि इसका बच्चा भी इसकी तरह हुआ ना तो बहुत गलत हो जाएगा, बट तुमसे मिलने के बाद आई एम रिलैक्स्ड, कार्तिक ने इसकी से कहा। और उसकी बात सुनने के बाद इसकी भी हंसते हुए बोली, वो कभी नहीं होने वाला है ऐसे। हाँ, अब मुझे विश्वास है इस बात पे, कार्तिक ने इसकी से कहा।
रीत जो वहाँ पे चुपचाप सबको देख रही होती है, कार्तिक उसकी तरफ देख के बोला, तुम क्या इधर उधर देख रही हो? बहुत से लोग हमारी तरफ ही देख रहे हैं और शायद बात करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स वो हमारी तरफ देख रहे होंगे और बात करना चाह रहे होंगे। अब इतने बड़े इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट हैं यहाँ, तो बात तो करना चाहेंगे ना, कार्तिक ने जवाब दिया। रीत बोली, यंग लड़कियां भी? रीत की बात सुन के कार्तिक चुप हो जाता है, क्योंकि यंग लड़कियां क्यों इस तरफ देख रही हैं, इस बात का जवाब तो सभी जानते हैं। रीत की बात सुन के इसकी बोली, आप तो अभी देख रही हैं, ये सब मैं तो कब से देख रही हूँ। ये सभी ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं क्या चुरा लिया हो हमने। तुम्हें सच में नहीं पता क्या चुरा लिया है? तो अपने बगल में अपने हस्बैंड को देख लो, कार्तिक ने इसकी से कहा। सभी बात कर रहे होते हैं। बाद में राजवीर इसकी को लेके स्टेज पे जाता है मीसा से मिलवाने के लिए। वाओ मिसी, तू तो आज बहुत सुंदर लग रही है। मीसा ने कहा, आज मेरा दिन है तो मैं सुंदर तो लगूंगी ही। मीसा की बात सुन के इसकी हंसने लगती है और फिर रेहान को भी विश करती है। राजवीर मीसा के साथ और रेहान के साथ फोटो क्लिक करवा के वहाँ से इसकी को लेके वापस नीचे आ जाता है और उसे एक चेयर पे बिठा देता है। बहुत देर से बहुत सी लड़कियां राजवीर से बात करना चाह रही थी, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि पिछली बार जो आलिया के पार्टी पे हुआ था, ये बात अभी तक सबको याद है, किस तरह से राजवीर ने रातों रात उन्हें बर्बाद कर दिया था। सभी इसी डर से राजवीर के पास नहीं आ रहे होते हैं। साथ ही उन्हें इसकी को देख के जलन भी हो रही होती है। वहीं खड़ी एक लड़की उनकी तरफ देखते हुए अपने बगल में दूसरी लड़की से बोली, ये लड़की जो मिस्टर सिंघानिया के साथ है, दिखने में कुछ खास नहीं है और वेट भी कितना ज्यादा है। ये मिस्टर सिंघानिया को डिजर्व नहीं करती है। हाँ, लेकिन तुम ये बात धीरे से बोलो, क्योंकि ये वही लड़की है जिस पे आलिया ने सिर्फ हाथ उठाने की कोशिश की थी और अगले दिन सब कुछ बर्बाद हो गया। इसलिए मिस्टर सिंघानिया ने तुम्हारी बात सुनी तो मुझे डर है कहीं तुम्हारे साथ भी यही ना हो जाए। उसके साथ खड़ी दूसरी लड़की ने कहा, सभी को ये तो पता था कि राजवीर की गर्लफ्रेंड है जिससे वो बहुत प्यार करता है, पर फिर भी सबको एक होप लग रहा होता है कि शायद एक बार तो राजवीर उनकी तरफ देख ले। लेकिन राजवीर तो इन सबसे बेखबर इसकी को एक जगह पे बिठाने पे लगा हुआ था, क्योंकि इसकी बार बार एक्साइटमेंट में खड़ी होकर इधर उधर करने लग जाती है। कार्तिक जो अपने दोस्त को जब से इसकी का ध्यान बच्चों की तरफ रखते हुए देख रहा होता है और उससे राजवीर के लिए बहुत खुशी होती है। कार्तिक राजवीर के पास जाके बोला, मुझे लगता है कि अब बेबी को पालने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। आफ्टर ऑल प्रैक्टिस तो अभी से तुमने कर ली है। हाँ सही कहा, इसकी भी किसी बच्ची से कम नहीं है, राजवीर ने इसकी की तरफ देखते हुए कहा। पर बहुत अच्छी है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, कार्तिक ने कहा। कार्तिक की बात सुन के राजवीर के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो फिर कार्तिक से बिजनेस की कुछ बात करने लगता है। इसकी ने कार्तिक और राजवीर के बीच हुए बात को नहीं सुना था, क्योंकि वो तभी रूही से बात कर रही होती है जो वहाँ इसकी के पास आई थी। सभी आपस में बात कर रहे होते हैं और कुछ लोग मीसा और रेहान को बधाई दे रहे होते हैं। तभी मिहिर की अनाउंसमेंट सबको सुनाई देती है, जिसमें वो एंगेजमेंट केयर मनी स्टार्ट करने की बात करता है और दोनों फैमिली को स्टेज पे बुलाता है। राजवीर एक बार फिर से इसकी को आराम से उठा के स्टेज पे लेके जाता है और दोनों ही फैमिली स्टेज पे आ जाती है। साथ ही मीसा और रेहान अपनी रिंग एक्सचेंज करते हैं। रिंग जैसे ही एक्सचेंज होता है, मीसा की आंखें नम हो जाती है, क्योंकि उसे अभी तक इस बात का यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसकी सगाई रेहान के साथ हो चुकी है। मीसा को आज भी ऐसा लगता था कि वो एक हसीन सपना देख रही है और कोई आके उसे नींद से जगा देगा और उसका ये सपना टूट जाएगा। शायद उसे ये सब अपने उस डरावने पास्ट की वजह से लग रहा हो, लेकिन वो बीत चुका होता है और आज की सच्चाई यही है कि मीसा को रेहान मिल गया। वही रेहान भी बहुत खुश होता है कि फाइनली उसने उस लड़की को ही पा लिया जिससे वो प्यार करता था। उसे आज भी वो दिन बहुत याद आता है जब वो मीसा के पीछे पड़ा हुआ था और मीसा उसे हाँ नहीं कर पा रही थी। दोनों परिवार बहुत खुश थे। रेहान की मॉम बहुत ज्यादा ही खुश नजर आ रही होती हैं। साथ ही वो अपने दोस्त के बीच में शो ऑफ भी कर रही होती हैं। आफ्टर ऑल इतने बड़े परिवार की बेटी उनके घर की बहू जो बन रही होती है, ये बात उनके लिए बहुत बड़ी होनी ही थी। वो यही सोच के रेहान और मीसा की एंगेजमेंट करवा रही होती है। वहीं राजवीर मीसा को गले लगा के उसे शांत करता है और उसी से बोला, ऐसे अच्छे मौके पे रोते नहीं हैं, शांत हो जाओ। हाँ राजवीर सही कह रहे हैं, नहीं तो तेरा मेकअप खराब हो जाएगा और सबको तेरी भूतनी वाला चेहरा दिख जाएगा। इसकी ने राजवीर के बात पे कहा। सेटअप, मीसा उसे घूरते हुए इसकी से बोली।
हाय क्यूट गर्ल, कंग्रेचुलेशन। कार्तिक वहां आते हुए मीसा से कहा और एक गिफ्ट उसे पकड़ा देता है। वही बेचारा रेहान उसे तो सबसे इग्नोर ही कर दिया था। कार्तिक की तरफ देख के मीसा उसे थैंक यू कहती है। मीसा कार्तिक को जानती थी, पहले वो 1-2 बार घर पे भी आ चुका था, लेकिन तभी मीसा स्कूल में ही थी, क्योंकि ये बात 5 साल पहले की है। इसके बाद वो कार्तिक की जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि वो खुद अपने घर नहीं जाता था। कार्तिक उसे आज भी पहले जैसा ही लग रहा होता है। मीसा से सभी बात कर रहे होते हैं कि मिहिर डांस के अनाउंसमेंट करने लगता है और सभी कपल के साथ रेहान और मीसा को भी डांस फ्लोर पे बुलाता है। इसकी प्रेग्नेंट होने की वजह से डांस नहीं कर सकती, जिस वजह से वो मासूम से शकल बना के राजवीर को देखती है और कह रही हो थोड़ा सा डांस। लेकिन जो राजवीर उसे ज्यादा देर खड़े नहीं रहने देता, वो उसे क्या डांस करने देगा। इसके के चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशन को देख के राजवीर उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और इसके के पास वाली चेयर पे बैठ के इसके से बोला, मुझे देखो। राजवीर के बात सुन के इसकी उसके तरफ देखती है। राजवीर उसके हाथ को पकड़ के बोला, कुछ महीने ही बचे हैं, उसके बाद जी भर के डांस करती रहना। अब ये चेहरे सही करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है तुम्हें ऐसे देख के। राजवीर की बात सुन के इसके के फेस पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो जानती है राजवीर से ऐसी रिक्वेस्ट करने का फायदा ही नहीं और उसे ये सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। इसके डांस स्टेज की तरफ देखती है जहाँ सब डांस कर रहे होते हैं। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी ये कैसी है। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आपसे, लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें ये आती जाती है। ढूंढे से मिलते नहीं हैं हम, बस आप ही आप बाकी है। पल भर न दूरी सहे आपसे, बेताबियाँ ये कुछ और हैं। हम दूर होके भी पास हैं, नजदीकियाँ ये कुछ और है। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी ये कैसी है। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यारे में बात ऐसी है। ओ, 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 आगोश में है जो आपकी, ऐसा सुकून और पाए कहाँ। आंखें हमें ये रास आ गई, अब हम यहाँ से जाए तो कहाँ। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी ये कैसी है। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यारे में बात ऐसी है। फिर बेकरारी ये कैसी है। ये सॉन्ग तो हमारे लिए बजना चाहिए था, इसके ने राजवीर की तरफ देख के कहा। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए ओरिजिनल गा दूंगा। राजवीर ने इसकी की नाक खींचते हुए कहा। इसकी राजवीर को घूर के देखती है, फिर बोली, आपको गाना गाना आता है? आता तो है, लेकिन आवाज कैसी है ये नहीं पता। राजवीर ने इसके को चिढ़ाते हुए कहा। राजवीर की बात सुन के इसकी उसे घूर के देखती है, क्योंकि उसकी इस बात का कोई सिर होता है न पैर होता है। सभी के डांस खत्म होने के बाद धीरे धीरे करके सभी गेस्ट वहां से जाने लगते हैं। राजवीर इसकी को लेके उसके रूम में जाता है और उसे सोने के लिए बोलता है। इसके राजवीर को गले लगा के सो जाती है। आज का दिन बहुत थकाने वाला था, साथ ही राजवीर के लिए इसके किसी बच्ची से कम नहीं थी, इसलिए उसकी डिमांड को पूरा करते हुए राजवीर भी बहुत थक चुका होता है। लेकिन अब जब इसकी उसके पास सुकून से सो रही होती है, उसे देख के राजवीर के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है।
वो अभी भी खुद को ये सोचने से नहीं रोक पाता है कि उसकी ये छोटी सी प्यारी सी वाइफ अब बहुत जल्द एक बच्चे की माँ बनने वाली है। देखते ही देखते समय बीतता है और अब इसके की प्रेगनेंसी का 9th मंथ लग चुका होता है। अभी तक घर में सभी अच्छे से चल रहा होता है। मिसा की सगाई होने के बाद वो और रिहान दोनों ही अपने मास्टर डिग्री कर रहे होते हैं और इसके भी घर से ऑनलाइन पढ़ रही होती है। इसकी अपने रूम में बेड पे बैठी हुई थी। राजवीर ने इसके की हालत को देखते हुए अपने रूम को अभी कुछ मंथ के लिए नीचे शिफ्ट करवा दिया था, जिससे इसकी को सीढ़ियां न चढ़नी पड़े। इसकी बैठी हुई थी, तभी राजवीर उसके पास आके बोला, क्या सोच रही हो इसकी? कुछ नहीं, इसकी ने जवाब दिया। उसकी बात को सुन के राजवीर बोला, अच्छा तो तुम किन ख्यालों में खोई हुई हो? इसकी राजवीर को घूर के देखती है, फिर बोली, मैं कुछ नहीं सोच रही थी, बस मेरा मूवी देखने का मन हो रहा था। इसकी की बात सुन के राजवीर मूवी लगा देता है। तभी इसकी बोली, ये वाली नहीं, एक्शन वाली मूवी देखनी है मुझे। बिल्कुल भी नहीं, बच्चा गुंडा पैदा होगा, राजवीर ने इसकी से कहा। राजवीर की बात सुन के इसकी उसे घूर के देखती है और गुस्से से बोली, ये क्या बोल रहे हैं? मेरे मूवी देखने से कुछ नहीं होने वाला है, मुझे एक्शन मूवी देखना है, मतलब देखना है। इसके ने जिद करते हुए कहा, जिसे सुन के राजवीर को हार मानते हुए एक्शन मूवी लगाना पड़ा। इसकी खुशी खुशी मूवी देखने लगती है, साथ ही साथ बच्चों की तरह कह रही होती है, कम ऑन मारो उसे, अरे एक पंच और मारो, हद है, इससे अच्छे पंच तो मैं ही मार लेती। इसके की बातें सुन के और उसकी ये बचकानी हरकतें देख के राजवीर अपनी गर्दन ना में हिला देता है, जैसे कह रहा हो कि इसका कुछ नहीं हो सकता है। इसकी मूवी देख रही होती है, तभी राजवीर की नजर उसके पैर पे जाती है जो सूज चुका था। राजवीर उसके पैर को लेके उस पे मसाज करते हुए बोला, इतना चलती है, पैर में दर्द नहीं होता है क्या? आप कहाँ चलने देते हैं? इसके ने जवाब दिया। इसकी मूवी देख रही होती है, तभी उसके पेट में बेबी हरकत करने लगता है जैसे घूम रहा हो। इसकी को जब ये फील होता है, तब वो राजवीर का हाथ अपने पेट पे रख के बोली, बेबी घूम रहा है। राजवीर भी ये चीज फील कर पा रहा होता है। फिर राजवीर बोला, देखा तुम ऐसे उठपटांग चीज देख रही हो, उसे पसंद नहीं आ रहा है। आपको कैसे पता? क्या पता उसे पसंद आ रहा हो? राजवीर की बात पे इसकी ने कहा। राजवीर बोला, मुझे पता है, मैं उसका डैड हूँ। हाँ, मुझे भी पता है, मैं उसकी माँ हूँ। इसकी ने भी उसी तरह से कहा जैसे राजवीर ने कहा। राजवीर अब आगे कुछ नहीं कहता है। वैसे भी इसकी गुस्सा कुछ ज्यादा ही करने लगी थी और राजवीर उसे कुछ और बोल के गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। इसके की डिलीवरी की डेट बहुत ही पास थी, जिस वजह से राजवीर अब ज्यादातर काम घर से ही किया करता है। वो इसकी को अकेले नहीं छोड़ना चाहता है। हालांकि घर में सभी इसकी को अच्छे से केयर करते हैं, फिर भी राजवीर उसके साथ रहना पसंद करता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि कभी कभी इसकी फालतू चीजें मांगती है। घर में कोई भी इसकी को मना नहीं कर पाता है, जिस वजह से राजवीर उसके साथ रहता है। राजवीर के डर से इसकी थोड़ी शांत रहती है। रात होने को आई थी, तब जाके इसकी की मूवी खत्म होती है और इसकी राजवीर को देखती है जो आराम से काम कर रहा होता है। इसकी जब भी राजवीर को काम करते हुए देखती है, तब तब उसका मन नहीं करता है। उसका दिल करता है कि वो और ज्यादा उसे देखे। मुझे देखना बंद करो और सो जाओ, राजवीर अपना काम करते हुए बिना इसकी की तरफ देखे हुए कहा, जिसे सुन के इसकी बोली, आपको कैसे पता? मैं आपको ही देख रही हूँ। तुम्हारी नजरें कब कहाँ रहती है ना, मुझे सब पता होता है। अच्छा, तो आप मेरे पे नजर रखते हैं? इसकी ने राजवीर से कहा। तुम्हारी जैसी हरकतें है ना, मुझे ये करना पड़ता है, राजवीर ने कहा। फिर राजवीर आगे बोला, इसकी सो जाओ जल्दी से, मुझे नींद नहीं आ रही है। इसके की बात सुन के राजवीर अपना लैपटॉप सोफे पे रखता है, फिर उसके पास आके उसे लिटा देता है और खुद भी लेट के इसके से बोला, अब सो जाओ, अब तुम्हें नींद आ जाएगी। इसकी स्माइल करके राजवीर को देखती है और अपनी आंखें बंद करती है। राजवीर उसे प्यार से देखे जा रहा था, फिर उसके पेट को देखता है और अपना हाथ उसके पेट पे रखकर अंदर अपने बेबी को फील करने की कोशिश करता है। अगले दिन इसकी बहुत देर तक सो रही होती है, तभी राजवीर उसके पास आके उसे जगाता है और मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए बोला, लेकिन इसके का जरा सा भी मन नहीं हो रहा होता है, जिस वजह से वो अपनी भारी आवाज में बोली, आज जरूरी है क्या? प्लीज मेरा मन नहीं हो रहा है। राजवीर ने इसकी की बात पे जरा सा भी ध्यान नहीं दिया और उसे आखिरकार वॉक पे लेके जाना ही पड़ा। वॉक के बाद राजवीर इसके को ब्रेकफास्ट करवाया और फिर उससे बोला, मुझे आज जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है,
तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी घर आ जाऊंगा। तुम अच्छे से रेस्ट करना और मुझे कंप्लेन मत सुनाना। कंप्लेन? भला मेरी कंप्लेन आपसे कौन करने लगा है? इसकी ने टोन में पूछा, जिसे सुन के राजवीर ने कहा, मेरे बहुत से लोग हैं जो तुम्हारी खबर देते हैं, शायद तुम भूल रही हो। चलो बातें बहुत कर ली, तुम रेस्ट करो, मैं जा रहा हूँ। राजवीर इसके से बोल के वहां से निकल गया और पीछे इसके अपना मुंह बना के बोली, जब देखो तब मुझे बच्चा ही समझते हैं। इसके खुद से बोली, फिर अपने लैपटॉप में मूवी देखने लग गई। वहीं दूसरी तरफ राजवीर ऑफिस पहुंच के सीधे मीटिंग रूम की तरफ गया और मीटिंग अटेंड करने लगा। इस समय राजवीर के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत सीरियस हो गया था। राजवीर अपने काम को लेके बहुत सीरियस रहता है, उसे जरा सा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होती है, जिस वजह से उसके साथ काम करने वाले लोग अक्सर राजवीर के गुस्से का भी सामना करने पड़ते थे। और आज भी मीटिंग रूम में यही माहौल है। राजवीर एक एक करके सब पे अपना गुस्सा उतार रहा होता है और मीटिंग रूम में बैठे हर इंसान के माथे से पसीना आ रहा होता है। उनका बॉस इतने दिनों के बाद ऑफिस में आया और आते ही सब पे बरसने लगा। आज कोई गलती से भी भूल नहीं कर सकता है, वरना आज उसका आखिरी दिन होगा। समर जो मीटिंग रूम में राजवीर के बगल में बैठा हुआ है, आज उससे भी राजवीर से डर लग रहा होता है, क्योंकि इतने दिनों से ऑफिस के काम वही राजवीर के बिहेव पे हैंडल कर रहा था, इसलिए आज उसे भी डर लग रहा होता है। राजवीर ने सबकी एक एक करके क्लास लिया, फिर अपनी कंपनी की कुछ पॉलिसी को चेंज करने का ऑर्डर दिया, जिससे बहुत सी कंपनी जो सिंघानिया कॉर्पोरेशन के साथ जुड़ के काम कर रहे होते हैं, उनमें से बहुत सी कंपनी का फायदा और बहुत सी कंपनी का नुकसान होने वाला था। समर ने जब राजवीर की बनाई हुई न्यू पॉलिसी के बारे में सुनता है, तब वो अपने मन में बोला, सर ने सटीक ऑर्डर लिए हैं, पता नहीं कितनी कंपनी डूबने वाली है, पर अब किया भी क्या जा सकता है। वैसे भी गलती तो उन्हीं कंपनी वालों ने की है, तो एथिकल वे अपनी कंपनी को न चलाते हुए शॉर्टकट का रास्ता लिया। ये पॉलिसी ऐसे ही लोगों की कंपनी को डुबाएगा। समर, तुम क्या सोच रहे हो? राजवीर जो बहुत देर से समर को आवाज दे रहा होता है, यही जो बोला। राजवीर की आवाज सुनते ही समर ने कहा, यस सर। तुम क्या सोचने में लगे हो? कुछ भी नहीं सर, मैं जल्दी से इन पॉलिसी पे काम स्टार्ट करता हूँ, समर ने राजवीर की बात पे जवाब दिया। राजवीर वापस से अपने केबिन में काम कर रहा होता है और बहुत ही फोकस के साथ वो अपने लैपटॉप में काम कर रहा होता है। तभी कुछ देर के बाद राजवीर का फोन बजने लगा। राजवीर ने देखा उसे मीसा कॉल कर रही है। राजवीर ने कॉल रिसीव किया और जैसे ही कुछ बोलने को हुआ, तभी सामने से मीसा की आवाज आई और वो बोली, भाई आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, इसकी को लेबर पेन होने लगा, हम उसे हॉस्पिटल लेके आ गए हैं। राजवीर ने जब मीसा की बात सुनी, तब राजवीर ने जल्दी से अपने लैपटॉप को बंद किया और वहाँ से फटाफट निकल गया। राजवीर आज तो बहुत दिनों के बाद ऑफिस आया था और आज ही ये हो गया। इसके को जब राजवीर की जरूरत थी, तभी राजवीर उसके पास नहीं है। राजवीर जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा और जल्दी से भागते हुए इसके के वार्ड के पास गया और देखता है पूरे फैमिली मेंबर थे वहां पे और सभी परेशान भी दिख रहे होते हैं। मीसा ने जब राजवीर को उस समय आते हुए देखा, तो जल्दी से उसके पास गई और बोला, भाई भाभी अंदर है। मीसा की बात सुन के राजवीर एकटक उस तरफ देखे जा रहा होता है जिस वार्ड के अंदर उसकी जान से भी प्यारी वाइफ है, इसलिए राजवीर का इतना परेशान होना बनता भी है। 1 घंटे के बाद उस वार्ड से एक फीमेल डॉक्टर बाहर आई और सबको देख के वो स्माइल करते हुए बोली, कंग्रेचुलेशंस, लड़की हुई है। उस डॉक्टर ने ये कहा ही था कि तभी उसके पीछे से एक नर्स अपने हाथों में एक ट्रॉली लेके बाहर आई, जिसमें एक छोटी बच्ची है। उस ट्रॉली को देख के लगता है कि उसमें सिर्फ कपड़ा रखा हुआ है जो हिल भी नहीं रही थी और उस बच्ची के छोटे छोटे हाथ भी नहीं दिख रहे थे। देखने से ऐसा लग रहा होता है मानो उसमें एक छोटा सा टेडी बियर रखा हुआ है, बस उसमें जान है। उजला सफेद रंग और बड़ी बड़ी आंखें जो सही से खुल भी नहीं रही होती है। वो बच्ची अभी दिखने में किस पे गई है, ये बात कह देना बहुत मुश्किल है। सभी उसे देख रहे होते हैं। राजवीर तो मानो जैसे किसी सपने में हो। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि जिसे इतने दिन से फील कर रहा था, आज वो उसके सामने है। उसकी बेटी उसके सामने है। दादी जी जैसे ही उस बच्ची को छुई, तभी वो डॉक्टर बोली, आई एम सॉरी मैम, लेकिन अभी आप लोग इसे मत छुइए, पहले हमें इस बेबी को टेस्ट करने हैं, फिर कुछ घंटे के बाद आप इसे छू सकती हैं, वरना इन्फेक्शन का खतरा है। वो बेबी अभी अभी इस दुनिया में आई है, तो जाहिर है अभी वो इस इन्वायरमेंट से फैमिलियर नहीं हुई है, जिस वजह से इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है। साथ ही अभी उसके बहुत से टेस्ट होने हैं जिससे ये पता चल पाए
कि कोई परेशानी तो नहीं है ना। अक्सर न्यूबॉर्न बेबी को निमोनिया का खतरा रहता है और भी बहुत से कॉम्प्लिकेशंस के चांस होते हैं। राजवीर जो बहुत देर से उस बेबी को देख रहा होता है, तभी उसे इसकी का होश आया और वो डॉक्टर को देख के बोला, इसकी क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? कुछ देर के बाद हम उन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करवा देंगे, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। वैसे तो बिल्कुल ठीक है। राजवीर ने जब ये सुना कि इसकी ठीक है, तब उसके दिल को चैन मिला। वो इसकी से मिलने का ज्यादा देर तक वेट नहीं कर सकता है। 2 घंटे के बाद इसकी को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था और सभी उसके पास थे। इसकी तो बस अपने बच्चे से मिलने का वेट कर रही होती है। वो बार बार राजवीर से पूछ रही होती है कि बेबी को कब देंगे। राजवीर उसे देख के बोला, बस थोड़ी देर और। राजवीर की बात सुन के इसकी फिर से कुछ देर के लिए चुप हो गई, लेकिन फिर से वो बोलने लग जाती है। उससे इंतजार नहीं हो पा रहा था और यही हाल दादी जी का भी हो रहा है। वो बोली, हद करते हैं आजकल के हॉस्पिटल वाले, हमारी बच्ची और हमें ही छूने नहीं दिया इसने। ऐसा भी भला कोई करता है क्या? माँ, उसका चेकअप भी तो जरूरी है ना, यह सब उसकी भलाई के लिए हो रहा है। कोमल जी ने दादी जी से कहा। हाँ, तो हम कौन सा नुकसान पहुँचाते उसका? बताओ तो, इसकी को भी उसकी बच्ची से नहीं मिलने दे रहे हैं। दादी जी की बात सुन के सभी हंसने लगते हैं, क्योंकि वो सभी साफ साफ बेचैनी देख पा रहे होते हैं दादी जी की। सबको बेबी का वेट हो रहा होता है। तभी डॉक्टर अंदर आके बोली, बेबी के सारे रिपोर्ट नॉर्मल है, बस कुछ देर में वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। डॉक्टर की बात सुन के सभी को सुकून की सांस मिलती है। तभी फिर से उस वार्ड का दरवाजा खुला और एक नर्स फिर से एक ट्रॉली लेके आई और उसमें बेबी थी। इसकी उसे देख के बहुत खुश हो गई और उसे गोद में लेना चाह रही होती है। तभी वो नर्स उस बेबी को गोद में लेके बेबी को इसकी के हाथ में थमा देती है। इसकी बेबी को देखते हुए बोली, ये कितनी छोटी है। हाँ, क्योंकि वो अभी ही जन्मी है। तुम क्या सोच रही थी कि वो पैदा होते हुए ही बड़ी हो जाएगी? मिसा ने इसकी की बात सुनते हुए कहा। इसकी मिसा की बात पूरी तरह से इग्नोर करके अपने बेटे को देख रही होती है। वो उसकी आंखों में एक चमक होती है। इसकी गौर से अपनी नन्ही सी बेटी को देख रही होती है। तभी दादी जी इसकी के पास जाके बोली, ये राजवीर की तरह लग रही है। दादी जी की बात सुन के इसकी उनकी तरफ देख के बोली, तभी तो ठीक से पता नहीं चल पा रहा है कि ये किस पे गई है। क्यों? इसकी तुझे दादी की बात सुन के कहीं भाई से जलन तो नहीं हो रही है ना? मिसा ने कहा। तभी इसकी उसके तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, मुझे कोई जलन नहीं हो रही है। ये बोलते हुए इसकी राजवीर की तरफ देखती है, जो सोफे के पास खड़ा था और इसकी को देख रहा था। उसके चेहरे को देख के ये बताना मुश्किल था कि उसके मन में क्या चल रहा था। राजवीर को इसके से मिलने का अकेले में समय नहीं मिला और न ही अभी तक अपनी बेटी को ठीक से देखने का भी समय मिला था। राजवीर वहाँ चुपचाप अपने घर वालों को देख रहा होता है। वो उनके चेहरे पे खुशी साफ साफ देख सकता है और ये सब देख के राजवीर को एक सुकून मिलता है। साथ ही उसे अभी भी इसके की फिक्र सता रही होती है। हालांकि इसकी अभी बिल्कुल ठीक लग रही होती है, बस थोड़ी सी कमजोर है, जो डिलीवरी के बाद नॉर्मल है, क्योंकि बॉडी को वापस से उसी पुराने फॉर्म में आने में वक्त लगता है। डॉक्टर ने भी कहा था कि इसकी ठीक है, लेकिन फिर भी राजवीर एक बार उसे गले लगा के उससे पूछना चाहता था कि इसकी तुम ठीक हो ना? सभी लोग एक एक करके बेबी को अपने हाथ में ले रहे थे और मिहिर वहाँ खड़ा होके सबको सैनिटाइजर दिए जा रहा था, जिससे सभी बेबी को छुए उससे पहले उनके हाथ में किसी तरह का जर्म्स न हो। कुछ देर बाद बेबी सो जाती है और सभी उसे सोते हुए भी देख रहे होते हैं, जिसे देख के दादी जी सबको डांटते हुए बोली, सोती हुई बच्ची को देखना बंद करो, वरना उसे तुम सबकी नजर लग जाएगी। दादी जी से डांट खाने के बाद सभी बेबी को देखना बंद कर देते हैं। थके और वीक होने की वजह से इसके की पलकें भी भारी होने लगती है और उसे भी नींद आने लगती है। राजवीर ने जब ये देखा तब उसने कहा, इसकी तुम भी रेस्ट करो। जब सभी राजवीर की बात सुनते हैं तब इसकी को देखते हैं, जिसे नींद आ रही होती है। कोमल जी बोली, अब हमें घर के लिए निकलना चाहिए, रात होने को आई है और इसकी के पास किसी एक आदमी का रहना जरूरी है। कोमल जी की बात सबको सही लगी। इसकी के साथ कौन रुकने वाला है, ये सवाल पूछने की कोई जरूरत ही नहीं थी। जाहिर है राजवीर ही वहाँ रुकेगा। इसकी को देख के सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब जाके राजवीर को इसकी के साथ समय मिला था। राजवीर एक नजर अपनी बेटी को देखता है, जो पालने में आराम से सो रही थी, और फिर इसकी को देख के उसके पास गया और बोला, सो जाओ। इसकी राजवीर को अपने पास देख के उसे गले लगा लेती है और बोली, हमारी बेटी, हाँ बहुत प्यारी है, तुम ठीक हो ना?
हाँ, इसकी ने कहा। इसकी राजवीर को गले लगा के सो गई थी। राजवीर उसे अच्छे से लिटा देता है, फिर वहाँ से उठ के अपनी बेटी के पास गया और अपने घुटनों के बल बैठ के उसे देखने लगता है। वो छोटी सी जान बहुत सुकून से सो रही होती है। उसे देख के राजवीर के होठों पे मुस्कान आ जाती है और अपने हाथ को आगे करके उसके सिर पे हाथ रखता है। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि वो बच्ची जाग जाती है और रोने लगती है। वो अभी बहुत छोटी है, जिस वजह से उसके रोने की आवाज ज्यादा तेज नहीं थी। फिर भी राजवीर को डर था कि कहीं उसकी आवाज से इसकी जाग न जाए। राजवीर उसको हाथ में उठा लेता है और उसे चुप करवाने लगता है। कुछ पल के लिए वो बेबी शांत होती है, लेकिन शायद उसे भूख लगी थी, जिस वजह से वो दोबारा रोने लगती है। राजवीर इसकी को जगाने के बारे में सोचता है, तभी उसकी नजर दूध की बोतल पे जाती है जिसमें दूध होता है। राजवीर उस बोतल को लेता है जिसमें इसकी ने अपने दूध को रखा था, क्योंकि बेबी कुछ देर पहले डॉक्टर के पास था, तो उसे इसकी के दूध को इसी तरह से पिलाया गया था। राजवीर उसे गर्म पानी से थोड़ा गर्म करके नॉर्मल करता है और फिर उस बच्चे को वो दूध पिलाने लगता है। सुबह का वक्त था। सुबह के करीब 8 बज रहे थे और इसकी अभी तक सो रही थी। रात में कई बार इसकी को जागना पड़ा, क्योंकि उसकी बेटी को 1 से 2 घंटे पे भूख लग जाती थी और वो नींद में रोने लगती थी। राजवीर ने पहले सोचा था कि इसकी को ना उठाए, लेकिन जब उस बोतल का दूध खत्म हो गया था जिसे इसकी ने फील किया था, तब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा था। इस छोटी सी बच्ची को जगी हुई थी और राजवीर की गोद में थी। अपनी तारों जैसी आंखों से अपने आसपास के चीजों को देख रही होती है, पर ऑफ कोर्स सिर्फ पास की चीजों को देख रही थी, इसलिए ज्यादा समय वो राजवीर को ही देख रही थी। राजवीर ने आज तक किसी बच्चे को नहीं संभाला था, जिस वजह से उसे समझ में नहीं आ रहा होता है उसके साथ कैसे खेले। अभी वो यही सोच में था, तभी इसकी जाग जाती है और अपने बगल में बेबी को ढूंढने लगती है। राजवीर उसे ऐसा करता हुआ देख के उसके पास गया और उसको उसके बेबी को दे दिया। ने जल्दी से अपने हाथ में बेबी को लिया और बोली, गुड मॉर्निंग बेबी। मैं हूँ, राजवीर ने कहा, क्योंकि इसकी ने उसे इग्नोर कर दिया था। तभी इसकी बोली, हाँ लेकिन रोज आप मुझे गुड मॉर्निंग बोलते हैं। इसकी की बात सुन के राजवीर स्माइल करते हुए उसके फोरहेड पे किस करता हुआ बोला, गुड मॉर्निंग। राजवीर, दादी कह रही थी कि बेबी आपकी तरह दिखती है और मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें जलन हो रही है? राजवीर ने इसकी से कहा। राजवीर की बात सुन के इसकी उससे बोली, जलन तो होगी ना, 9 महीने मैंने इसे अपने पेट में रखा है और ये आपकी तरह दिखने लग जाए, ये तो चीटिंग है ना। ठीक है, फिर इस केस में हम एक काम कर सकते हैं, हम सेकेंड बेबी प्लान कर लेंगे जो तुम्हारी तरह दिखे। राजवीर की बात सुन के इसके उसे घूर के देखने लग जाती है, फिर बेबी को राजवीर के हाथ में दे के बोली, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, इसे नींद आ रही है, आप सुला दीजिए। लेकिन मुझे सुलाना नहीं आता। राजवीर ने इतना कहा ही था कि वो देखती है इसकी बेड से नीचे उतर के बाथरूम में चली गई और उसने गेट बंद कर लिया था। ये लड़की भी ना, राजवीर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा और फिर अपने हाथ में देखा। राजवीर को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह बेबी को कैसे सुलाए। राजवीर ने रात को देखा था इसकी को बेबी को सुलाते हुए, लेकिन उससे ये नहीं हो रहा था। तभी उस वार्ड का दरवाजा खुला और दादी जी, कोमल जी, रूही वार्ड के अंदर आई और राजवीर को देख के बच्ची को सुलाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। राजवीर, उसे मुझे सुलाने को दो, मैं सुला देती हूँ, कोमल जी ने अपने हाथ आगे करके राजवीर से कहा। राजवीर ने जब देखा कि सब आ गए हैं तो उसने एक चैन की सांस ली और बेबी को कोमल जी के हाथ में दे दिया और देखने लगा। कोमल जी ने बस कुछ ही पल में उसे सुला दिया, फिर पालने में रख दिया। राजवीर, इसकी को अब डिस्चार्ज कब मिलेगा? दादी जी ने राजवीर की तरफ देखते हुए कहा। उनकी बात सुन के राजवीर ने कहा, इसकी अब ठीक है और बेबी भी, इसलिए आज डिस्चार्ज मिल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार डॉक्टर चेक करके ही कुछ बोलेंगे। चलो अच्छा है, मैंने कल एक पूजा रखा है, उसी में हम बच्ची का नामकरण भी कर देंगे, दादी जी ने राजवीर से कहा। उनकी बात सुन के सभी खुश होते हैं। तभी इसकी भी बाहर आ गई और बोली, नाम तो सोचा ही नहीं है अभी तक। इसकी नाम रखने का हक बुआ का होता है, इसलिए मैंने नाम सोच लिया है, लेकिन मैं उसे कल ही बताऊंगी, रूही ने इसकी से कहा। अच्छा फिर सही है, क्योंकि नाम रखना सच में बहुत बड़ा काम है, इसकी ने कहा। इसकी ने सही बात कही थी कि किसी बच्चे का नाम रखना बहुत बड़ा काम है और साथ ही जिम्मेदारी भी है, क्योंकि वो नाम उस बच्चे की जिंदगी भर की पहचान होती है, जिसके साथ उसे जीना है। और कहा तो ये भी जाता है कि इंसान के नाम का असर भी उसके ऊपर होता है।
इसलिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। सभी बात कर रहे होते हैं। रूही बेबी के पास बैठ के उसके उठने का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि वो अभी तक सो रही थी, जिसे देख के रूही बोली, ये कब उठेगी? रूही, बच्चे जितना सोते हैं उतना ही उनके विकास के लिए अच्छा होता है, इसलिए उसे सोने दो, कोमल जी ने रूही से कहा। उनकी बात सुनकर रूही का चेहरा थोड़ा सा छोटा हो जाता है। उसे तो अभी भी उसके साथ खेलना था, लेकिन वो उसके आते ही सो गई थी। कुछ देर बाद एक बार फिर से वार्ड का दरवाजा खुला और एक बार 2 डॉक्टर अंदर आए, एक इसके को चेक करने के लिए और दूसरे बेबी को चेक करने के लिए। दोनों को अच्छे से चेक करने के बाद बोले, अब उन्हें डिस्चार्ज मिल सकता है, घबराने की कोई बात नहीं है। इसकी की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, जिस वजह से वो अब ठीक है, बस कुछ काम करने से अभी मना किया जाता था और एक डाइट चार्ट बना के दिया गया था, साथ ही उसे ज्यादा रेस्ट करने के लिए भी कहा गया था। वहीं बेबी भी हेल्दी होती है। डॉक्टर उसे लेके कुछ इंस्ट्रक्शन दिया और चले गए। थोड़ी देर में राजवीर ने डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा लिया और फिर इसके और बेबी को लेके घर के लिए निकल गए। दादी जी और सभी पहले से ही घर के लिए निकल चुके थे, क्योंकि उन्हें तैयारी करनी थी। आखिरकार उनकी पोती उस घर में पहली बार जो आने वाली थी। इसकी राजवीर के साथ कार में थी और उसके हाथ में बेबी थी जो अब जाग चुकी थी। राजवीर उसे देखते हुए बोला, अभी सोना चाहिए तो उठ गई है। वही ना, जैसे ही मैंने गोद में लिया ये जाग गई, क्या रोएगी ये? इसके ने राजवीर से पूछा। इस बात का क्या जवाब दिया जाए, ये तो राजवीर को भी नहीं पता होता है। बेबी जब क्या करेगी ये बात उसे भला कैसे पता होगा? वो तो कल ही की जन्म ली है, अभी उसकी चीजों के बारे में कैसे पता चलेगा? इसके इसी डर में होती है कि अगर वो अभी रोने लगेगी तो उसे कैसे चुप करवाएगी। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि बेबी नहीं रोने वाली है, इसलिए इसकी एक चैन की सांस लेती है और बोली। राजवीर ड्राइवर को आराम से कार चलाने के लिए बोल रहा, क्योंकि अब उसके साथ वो छोटी बच्ची भी है। वो नहीं चाहता था कि उसे किसी भी तरह से दिक्कत हो और वो बेबी रोने लगे। राजवीर की बस चले तो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि उसकी बेटी कम से कम रोए। हॉस्पिटल घर से ज्यादा दूर नहीं था, जिस वजह से वो दोनों जल्दी ही अपनी बेटी को लेके घर पहुंच जाते हैं। राजवीर की कार रुकी और दोनों बाहर आए। इस बार बेबी को राजवीर ने अपनी गोद में लिया था, क्योंकि इसकी ने उस बेबी को बहुत देर से अपने गोद में ले रखा था। अंदर गेट पर जब वो आए तो देखते हैं कि पूरा घर सजा हुआ है और दादी जी ने उन्हें गेट पे ही रोक दिया। फिर वो उन तीनों की आरती करती हैं और उसके बाद बेबी को पैर का छाप एक सफेद कपड़े पे ले लेती हैं, जो यादों की तरह रह पाए। उसके बाद ही उन्होंने उनके अंदर आने को दिया, फिर सीधे घर में बने मंदिर में लेके गई और भगवान का आशीर्वाद दिलाया उन तीनों को। राजवीर इसकी अपने रूम में गए। आज बहुत समय के बाद इसकी अपने ऊपर वाले रूम में आई थी। इसकी की प्रेगनेंसी की वजह से राजवीर अपने रूम को नीचे शिफ्ट करवा लिया था, पर अब फिर से उसने रूम को ऊपर शिफ्ट करवा लिया था। हालांकि कि राजवीर हॉस्पिटल में ही था, लेकिन वहीं से उसने ये ऑर्डर कर दिया था कि अब हम लोग ऊपर वाले रूम में रहेंगे। इसके रूम में जाके देखती है, उस रूम में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। उस रूम में अब बेबी के लिए बहुत से टॉयज रखे हुए थे, साथ ही एक लकड़ी का पालना भी रखा हुआ था। वो सभी देख के इसकी खुश होते हुए बोली, ये सब कितना प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें ये पसंद आया, राजवीर ने कहा और बेबी को उस पालने में सुला दिया। इसके ध्यान से राजवीर को देख रही होती है। उसे राजवीर का अब एक नया रूप देखने को मिल रहा होता है। वो कहते हैं ना, एक बच्चे के साथ एक माँ और बाप का भी नया जन्म होता है। राजवीर प्यार से अपनी बेटी को देखने लगा, जिसे देख के इसकी बोली, इतना प्यार? राजवीर ने कहा, क्यों नहीं करना चाहिए? राजवीर की बात सुन के इसकी बोली, ठीक है कर लीजिए प्यार, मैं चली सोने। इसकी ने ये कहा और वो सीधे जाके बेड पे लेट जाती है। रात में इसकी बहुत बार जागी थी, जिस वजह से इसकी की नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए इसकी आते ही अपने प्यारे से बेड पे लेट के सोने लगी। राजवीर ने उसे ऐसा करता हुआ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता है कि इसकी को अभी सच में रेस्ट की जरूरत है। जैसे ही इसकी को नींद आने लगी, वैसे ही उनकी प्यारी सी बेटी जाग गई और रोने लगी, जैसे उसे पता चल गया हो कि उसकी मॉम अब सोने वाली है। उसे रोता हुआ देख के राजवीर उसे अपने हाथ में लेता है और उसे चुप करवाने लगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि उसे भूख लगी थी और वो और जोर से रोने लगी थी। इसकी थक हार के उठी और राजवीर के हाथ से अपनी बेबी को लेके उसे दूध पिलाने लगी। राजवीर अपने कपड़े चेंज करने के लिए और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। इसकी की आंखों में अभी भी नींद होता है, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती।
अब उसकी नन्ही से शहजादी जो जाग चुकी थी। तुम मुझे सोने नहीं दोगी ना? तो ठीक है, चलो अब हम दोनों साथ में खेलते हैं। इसकी ने अपनी बेटी को देखते हुए कहा। मीसा का रूम। मीसा अपने रूम में बैठी हुई किसी गहरे सोच में होती है। तभी उसके रूम में मिहिर आके बोला, क्या हुआ? मैं देख रहा हूँ कुछ तो गलत है। हाँ, मुझे एक मैसेज आया और उसी के बारे में सोच रही हूँ। मीसा ने मिहिर की बातों का जवाब देते हुए कहा। इसके और राजवीर के घर आ जाने के बाद जब मीसा अपने रूम में आके अपने फोन को देखी तब उसकी नजर एक मेल पे गया था, जिसे देख के मीसा को टेंशन होने लगी थी। कैसा मेल? मिहिर की बात सुन के मीसा ने उससे वह मेल दिखा दिया, जिसे देख के मिहिर के चेहरे का भी रंग उड़ जाता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद उसने खुद को संभाला और बोला, ये किसी का मजाक होगा मीसा, पर कोई ऐसा मजाक क्यों करेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आखिर कौन ऐसा बेकार और बेहियाद मजाक करेगा? ये हम दोनों की आइडेंटिटी पे सवाल है। मीसा ने गुस्से से कहा। मीसा की नजर अभी भी उस मेल पे थी और उसे देखते हुए बोला, डोंट टेल मी मीसा कि तुम इसके बारे में मॉम या डैड से कुछ पूछने वाली हो, ये ठीक नहीं होगा। मिहिर की बात सुन के मीसा ने पलट के उसे देखा, क्योंकि वो बात करते हुए खिड़की के पास चली गई थी और मिहिर की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई थी। मिहिर की तरफ देखते हुए मीसा ने कहा, आई नो मुझे क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं। मैं समझ सकती हूँ कि ये बात उन्हें तकलीफ देगी और शायद गुस्सा भी दिला दे, इसलिए मैं सिर्फ एक बेकार मेल की वजह से कुछ नहीं करने वाली हूँ। मीसा के कहे हुए शब्दों को सुन के मिहिर को तसल्ली हुई, क्योंकि वो मीसा को जानता है उसका नेचर शांत रहने वाला नहीं है। इसलिए उसे डर था कि वो किसी भी ऐसे वैसे मेल की वजह से डिस्टर्ब होके कुछ गलत न कर ले। मिहिर ने एक बार फिर से मीसा को शांत रहने के लिए कहा और साथ ही उसे दिलासा दिया कि वो इस मेल को भेजने वाले को जल्दी से ढूंढ लेगा। मीसा को यकीन था कि मिहिर उसे ढूंढ लेगा। शाम का वक्त था। शाम के करीब 5 बज रहे होते हैं और सभी लिविंग हॉल में बैठे हुए बेबी के साथ खेल रहे होते हैं। मीसा वहां आती है और सोफे पे बैठते हुए इसकी को देख के उसके पास गई और बोली, तू रेस्ट क्यों नहीं कर रही हो? मैं जब भी सोने के लिए गई बेबी जाग जाती है और रोने लगती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसे पता चल जाता है कि अब मैं सोने वाली हूँ, अब मुझे उठना है और रोना है। इसकी ने मीसा की बात सुन के कहा। मीसा हंसते हुए इसकी के बगल में बैठ के बोली, तेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। अच्छा ये छोड़, मैंने बेबी के लिए एक प्यारा सा नाम सोचा है। मीसा ने इतना कहा ही था कि सामने वाले सोफे पे बैठी हुई रूही ने मीसा को देख के कहा, हेलो मैडम, तुम कहाँ इस चलती हुई ट्रेन में चढ़ रही हो? बेबी का नाम मैं रखूंगी। क्यों? आप क्यों रखूंगी? मैं रखूंगी, मीसा ने रूही को देखते हुए कहा। क्योंकि मैं बड़ी हूँ, रूही ने मीसा से कहा। उन दोनों को लड़ता हुआ देख के दादी जी जो बेबी को हाथ में लिए खिला रही थी, तभी वो बोली, तुम दोनों लड़ना बंद करोगी? दादी जी की बात सुन के दोनों दादी जी की तरफ देखने लगती हैं और दादी की तरफ देखते हुए मीसा ने कहा, दादी ये कौन सी बात हुई कि रूही दीदी नाम रखेंगी और मैं नहीं रखूंगी? नहीं दादी, आप इसके बात पे मत आइए, मैं बेबी का नाम रखूंगी, रूही ने भी कहा। दादी जी अब दोनों की बात सुन के अपने सिर पे हाथ रख ली और ये दोनों नाम रखने वाली जैसी बात पे लड़ाई कर रहे हैं। दादी जी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो उन्हें कैसे समझाएं। ये दोनों अब शायद नहीं लड़ा करते थे, पर जब भी लड़ते हुए बहुत लड़ाई करते थे। दादी जी उन दोनों का झगड़ा देखते हुए बोली, अच्छा ठीक है, तुम दोनों एक ही नाम सोच लो और दोनों का नाम सोचा हुआ नाम ही रखा जाएगा। रूही और मीसा को दादी की बात तो सही लगी, लेकिन दोनों ने पहले ही नाम सोच लिया था और दोनों इस नाम से पीछे नहीं हटना चाहते थे। मीसा ने कहा, ठीक है, फिर दी को मेरे नाम से सहमत होना पड़ेगा। क्यों? मैं तेरे दिए हुए नाम से सहमत रहूं? तुम मेरे नाम से सहमत हो जाओ, क्योंकि मैंने भी एक अच्छा सा नाम सोच लिया है, रूही ने मीसा से कहा। दोनों फिर से एक बात पे लड़ाई करने लगे। सभी ने एक बार फिर से उन्हें लड़ते हुए देखा और अब वो दोनों की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते थे और वो बेबी के साथ खेलने लगे। बेबी को बहुत जल्दी भूख लग जाती और वो रोने लगती, जिस वजह से इसके उसे वापस से अपने रूम में लेके चली गई। दूसरी तरफ शहर के बड़े से बिल्ला में लिविंग हॉल में बड़े से सोफे पे तंस बैठा हुआ था। अपने हाथ में फोन पकड़े हुए उसने इसकी की फोटो को देख रहा होता है। इस फोटो में इसकी एग्जाम लिख रही थी। शायद ये फोटो तब लिया गया था जब इसके की एग्जाम हो रहे थे। तंस की आंखों में अभी भी उसके लिए बहुत प्यार है और एक साथ ही दर्द भी। ये दर्द शायद इसकी को ना पाने का है। देव उस लिविंग हॉल में आते हुए तंस की तरफ देखा और साथ ही उसे इसकी की पिक देखते हुए देख लिया था और उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सर हमें मीटिंग के लिए जाना है।
तंस ने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ देव की तरफ देखते हुए कहा, मैं पिछले 10 महीने से ही काम कर रहा हूँ। पूरे देश में कभी इस स्टेट में कभी दूसरे स्टेट में काम की वजह से जाना पड़ रहा है और अब मैं थक चुका हूँ। बहुत टाइम हो चुका है, इसलिए अब मुझे इसकी से मिलना है। तंस की बात सुनकर देव के चेहरे का एक्सप्रेशन बेचारों की तरह हो गया था, क्योंकि अब इसकी का कॉलेज खत्म हो चुका है, जिस वजह से तंस का इसके से मिलने का मतलब है कि उसे बाहर कहीं मिलना है और इसकी खुद कभी भी तंस से मिलने नहीं आएगी। इसलिए ये मैटर सबसे ज्यादा देव को ही परेशानी दे रहा होता है, क्योंकि उसे भी कुछ सेटिंग करनी होगी। यार बॉस कभी भी मेरे लिए प्रॉब्लम खत्म क्यों नहीं करने देते हैं? जैसे ही मुझे लगता है अब मैं चैन की सांस लूंगा, लेकिन तभी ये कुछ काम पकड़ा दिया करते हैं। हद होती है, समझते क्यों नहीं है? इसकी कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि राजवीर सिंघानिया की वाइफ है। देव ने ये बात अपने मन में सोचते हुए कहा। जाहिर है कि देव ये बात तंस के सामने नहीं बोल सकता है। तंस ने जब देखा देव अपने किसी सोच में खो गया है, तब तंस ने अपने बगल में रखे हुए एक फाइल से पेपर निकाल के उसका रोल बनाया और देव पे फेंक के बोला, तुम क्या जागते हुए भी सो रहे हो? देव के चेहरे पर जब वो पेपर लगा तब जाके अपने होश में आया और तंस की बात सुन के उसने हड़बड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है सर। तब कुछ सोचो और करो, मुझे कल तक इसका कोई सोल्यूशन देना है। तंस ने देव से कहा। रात का वक्त था। राजवीर ऑफिस से आया और आते ही वो अपने प्यारे से बेटे को देखने के लिए पालने के पास गया और देखा उसकी बेटी आराम से सो रही थी। इसके ने जब ये देखा कि राजवीर आते ही बेबी के पास चला गया और उसे इग्नोर कर दिया, इसके ने ये देख के अपने मुंह को फुला लिया और बोली, लगता है अब मेरी इम्पोर्टेंस खो चुकी है। राजवीर का ध्यान अब जाके इसकी की तरफ गया था और वो स्माइल करते हुए देखा और इसकी के पास जाके उसके सिर पे किस किया, लेकिन इसकी ने अभी भी अपने मुंह को फुला के रखा हुआ था। राजवीर ये देख के एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें अब हमारी बेटी से जलन हो रही है? नहीं, मुझे बेबी से जलन नहीं हो रही है, मुझे बस आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है। इसकी की बात सुन के राजवीर जैसे ही कुछ बोलने को हुआ तभी उसका फोन बजने लगा। राजवीर ने देखा उसे कार्तिक कॉल कर रहा है। उसे देख के राजवीर ने कॉल रिसीव किया और बोला, राजवीर तुम क्या कर रहे हो? मैं अभी बिजी हूँ, राजवीर ने सीधे से जवाब दे दिया। कार्तिक उसकी बात सुन के बोला, ऐसा कौन सा काम कर रहे हो? मैं अपनी वाइफ के साथ लड़ाई करने में बिजी हूँ, राजवीर ने ये कहा और कॉल कट कर दिया। कार्तिक ने जब राजवीर की बात सुनी तब उसे खुद से कहा, हद होती है यार, ये अपनी वाइफ के साथ लड़ाई करने में इतना एंजॉय कर रहा है। कार्तिक का कॉल कट करने के बाद राजवीर ने इसकी की तरफ देखते हुए कहा, हो गया तुम्हारा रूठना? इसकी जो नाराज बैठी हुई थी वो अपने जगह से उठ के बेबी के पास गई और उसे देखा कि वो अच्छे से सो रही है या नहीं। फिर वो राजवीर को इग्नोर करते हुए क्लोसेट रूम की तरफ गई और एक नाइट ड्रेस जिस पे डोरेमोन का प्रिंट हुआ था उसे पहन के बाहर आई। राजवीर वैसे ही खड़ा इसके का वेट कर रहा था, लेकिन इसके से उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसे देख के राजवीर ने अपनी आईब्रो को सिकोड़ लिया और इसके के पास जाके उसे गोद में उठा लिया। राजवीर की इस हरकत से इसके हैरान होते हुए बोली, राजवीर ये क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़िए। क्यों? तुमने ही तो मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें इग्नोर किया है, तो अब अपनी पूरी अटेंशन तुम्हें दे रहा हूँ। हाँ, इसमें कुछ गलत है क्या? राजवीर की बात सुनने के बाद इसकी ने उसे हैरान होते हुए देखा और फिर जैसे ही वो राजवीर को कुछ कहने को हुई, राजवीर उसके होंठ पे अपने होंठ रख के उसके शब्दों को उसके मुंह में ही कैद कर दिया और उसे बहुत प्यार से किस करने लगा। इसकी राजवीर के इस एक्शन के लिए अभी रेडी नहीं थी और वो एकदम से इस केस से चौंक जाती है, पर कुछ ही देर के बाद वो भी उसे सांस में खोने लगती है और राजवीर को बदले में किस करती है। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से किस कर रहे थे। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था मानो उनके अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। तभी एक बच्चे के रोने की आवाज सुन के दोनों वापस से असल दुनिया में लौट जाते हैं। राजवीर की गोद से उतर के इसकी जल्दी से बेबी के पास गई जो नींद से जाग के रो रही थी। इसकी ने जल्दी से उसे अपनी गोद में लिया और उसे चुप करवाते हुए दूध पिलाने लगी। राजवीर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में गया। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक राजवीर से बात करने के बाद चिढ़ा हुआ था, क्योंकि राजवीर ने उसे आने से मना कर दिया, पर वो इस बात को भी समझता है कि इसकी को अभी राजवीर की जरूरत है। इसके से मिलने के बाद कार्तिक को बहुत अच्छा लगता था और वो अक्सर ही राजवीर के घर जाके उससे मिला करता था। वो जब भी उसके घर जाता तब इसके के लिए बहुत सारे फ्रूट्स लेके जाता। वो ऐसे फ्रूट्स लेके जाते जिसके इसके ने कभी नाम भी नहीं सुने थे। वो स्पेशली अदर कंट्रीज से उन फ्रूट्स को मंगवाया करता था। कार्तिक जो अभी
ठीक मूड में नहीं लग रहा होता है। उसे ऐसे देख के उसका असिस्टेंट बोला, सर कुछ बात हुआ है क्या? आपका मूड ऑफ लग रहा है। लग रहा है मेरा मूड ऑफ? मैंने सोचा था कि मैं एक गेट टुगेदर प्लान करता हूँ अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ, लेकिन मेरे बेस्ट फ्रेंड ने ही मुझसे मना कर दिया। अपने बॉस की बात सुन के असिस्टेंट समझ गया था कि कार्तिक राजवीर की बात कर रहा है, इसलिए वो कार्तिक को समझाते हुए लहजे में बोला, सर राजवीर सर की कल बेटी हुई है, ऐसे में ऑफ कोर्स वो अपनी फैमिली के साथ में रहेंगे। हाँ, कार्तिक ने सोचते हुए कहा। फिर अगले ही पल अपने मूड को चेंज करते हुए कहा, मुझे भी पता है वो कहाँ बिजी है, इसलिए तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, और जाके वो सारे गिफ्ट लेके आओ जो मैंने कल कहा था। साथ ही बहुत सारे ऑप्शंस भी मैं खुद डिसाइड करूंगा कौन सा बेस्ट है। कार्तिक की बात सुन के उसका असिस्टेंट तुरंत वहाँ से चला गया, क्योंकि उसे कार्तिक के इस खराब मूड की वजह से कोई भी डांट नहीं खानी थी। असिस्टेंट के चले जाने के बाद कार्तिक ने गेट टाइगर का प्लान ड्रॉप किया और अपने लैपटॉप को ओपन करके काम करने लगा। इन दिनों कार्तिक पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका होता है, क्योंकि उसका स्टेप ब्रदर साहिल उससे कंपनी में पोजीशन छीनने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। कार्तिक किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने देगा। ये कंपनी उसके दादाजी ने बहुत भरोसा करके कार्तिक के हाथ में दे दिया था, और कार्तिक इन छोटे मैटर को भी हैंडल नहीं कर पाया, तो इससे वो अपने दादाजी के भरोसे के हुई चोट पहुंचाएगा। कार्तिक ने जब अपना पूरा फोकस कंपनी के कामों पे कर दिया था, क्योंकि अब उसकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। अब उसे एक सच्चा प्यार भी मिल चुका था, उसे उसकी जिंदगी फिर से मिल गई थी, और ये न्यू मोटिवेशन भी उसे मिल गया था। सुबह का वक्त था। तंस के बिला में तंस अपने सोफे पे बैठा हुआ था, और उसके सामने देव खड़ा होके उसे इसकी के बारे में बता रहा होता है। देव तो बहुत मुश्किल से ये इन्फॉर्मेशन मिली थी, और वो बहुत हिम्मत करके तंस से बोला, सर इसकी मैम MBA कर रही हैं ऑनलाइन, और इन कुछ महीनों में बहुत कुछ बदल गया है। देव की पहेलियां जैसे बातें सुन के तंस इरिटेट होते हुए उसकी तरफ देखा, जैसे उसे अपनी आंखों से वार्निंग दे रहा हो कि अब कोई बकवास किया तो उसे छोड़ेगा नहीं, इसलिए जो बात है साफ साफ बता दो। तंस का लुक देख के देव ने अपने मन में कहा, अभी कुछ कहा नहीं तब ऐसा लुक दे रहे हैं। अगर मैंने इन्हें ये बता दिया कि इसकी ने एक बेटी को जन्म दिया है और अब वो एक बच्चे की माँ है, तब इनका क्या हाल होने वाला है। देव, तंस ने चिल्लाते हुए देव का नाम लिया, क्योंकि देव अपने ख्यालों में खो गया था, जिस वजह से उसे तंस की बात सुनाई नहीं दे रही थी। तंस की तेज आवाज को सुन के देव अपनी असल दुनिया में आते हुए हड़बड़ा के बोला, यस सर। तुम ये बार बार किसके ख्यालों में खो जाते हो, चंद्रमुखी के या पारो के? चंद्रमुखी, पारो, देवदास बनने के दिन आ गए हैं इनके, और ये लाइन मुझे बोल रहे हैं। देव ने मन में कहा, जाहिर है ये बात भी वो तंस के सामने बोलने की हिम्मत नहीं दिखा सकता है। सर, वो मैंने पता करवाया है, इसकी मैम प्रेग्नेंट थी और 2 दिन पहले ही डिलीवरी हुई है, और उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया है। देव ने ये बात बहुत जल्दी कही और फिर चुप होकर तंस के चेहरे का एक्सप्रेशन देखने लगा। उम्मीद के मुताबिक तंस के चेहरे का एक्सप्रेशन दिल टूट जाने वाली आशिक की तरह थी। देव को समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे, वहां से चला जाए या फिर खड़े होकर तंस के बिखरे हुए दिल को समेटे। फिर एक और ख्याल देव के मन में आया और उसने खुद से कहा, बॉस ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, इसकी मैरिड है और उसका हस्बैंड राजवीर सिंघानिया है। बॉस को कहीं ऐसा तो नहीं लगा था कि वो राजवीर सिंघानिया से इसकी को छीन सकते हैं। अगर इसका जवाब हाँ में है, तब मुझे सच में बॉस की सोच पे तरस आता है। तुम जाओ यहाँ से। तंस की तेज आवाज देव के ख्यालों से बाहर आया और देव को जैसे इसी पल का इंतजार था। तंस के कहते ही वो वहाँ से मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो गया था। इसकी की बेटी, तंस ने अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा। फिर एक फीकी सी स्माइल उसके चेहरे पे आ गई, जैसे खुद पे ही हंस रहा हो। तंस को ये सब बातें अच्छे से पता है कि इसकी उसकी किस्मत में नहीं है, कम से कम इस जन्म में तो नहीं, लेकिन फिर भी वो गिव अप नहीं करना चाहता था। लेकिन अब जब उसे ये बात पता चली थी कि इसकी माँ बन चुकी है, तो तंस कभी ऐसा कुछ करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। तंस ने अपना फोन निकाल के इसकी को एक मैसेज सेंड किया, जिस पे लिखा था कंग्रेचुलेशंस। इसकी ने तो तंस को सिर्फ यही बताया था कि उसका बीएफ है, लेकिन जब सिद्धार्थ का मैटर हुआ तब तंस को ये बात पता चली थी कि इसकी मैरिड है और उसका हस्बैंड राजवीर सिंघानिया ही है। वहीं दूसरी तरफ इसकी अपने फोन पे आए हुए तंस के नंबर से आए हुए मैसेज को देख के सोच में होती है कि आखिर तंस ने उसे ऐसा मैसेज क्यों भेजा है। इसकी को कहीं न देख के राजवीर उसके पास आया, अभी अपनी बेटी को हाथ में लिए हुए था
वो इसकी के पास आके बोला, इसकी क्या हुआ है? राजवीर, ये तंस का मैसेज आया है जिसमें उसने कैंग्रेचुलेशंस लिखा है। उसने मुझे किस बात पे कैंग्रेचुलेशंस कहा है? इसके की बात सुन के राजवीर समझ गया था कि तंस को उसकी बेटी के बारे में पता चल चुका है। राजवीर इसके को देख के बोला, शायद उसे हमारी शादी और बेटी के बारे में पता चल चुका है और वो इसी बात के लिए बोल रहा है। खैर छोड़ो इस बात को और तुम रेडी हो जाओ, आज घर में दादी माँ ने हम दोनों के लिए पूजा रखा है। आप लोग पहले की तरह मेरे वीडियो पे भर भर के कमेंट नहीं करते हैं। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को यह वीडियो कैसे लगी, भर भर के मुझे कमेंट कीजिए।